ईडब्ल्यूएस एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होने से लेके एडमिशन होने तक की क्या प्रक्रिया रहती है, यानी कि क्या प्रोसेस होता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो ये भी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म निकलते हैं, जो कि आरटीई एक्ट के तहत निकाले जाते हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर। सभी प्राइवेट स्कूलों के अंदर यहाँ पे 25% सीटें आरक्षित होती हैं, जिसमें से 3% सीटें सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहती हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और डीजी कैटेगरी के लिए टोटल 22% सीटें रहती हैं। तो आपको यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए अपने बच्चे का क्या क्या करना होगा और क्या बच्चे की एज क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या कारण ऐसे होते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ऐसा होने वाला है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता होगा कि अभी ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से फॉर्म ओपन होने वाले हैं, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे की एज क्राइटेरिया क्या बैठ रहा है। आपके बच्चे की एज क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका बच्चा जिस एज क्राइटेरिया में बैठ रहा है तो आप किस क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करेंगे। क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपके बच्चे की उम्र नर्सरी के लिए भी बैठ रही है और केजी के लिए भी बैठ रही है, तो आप वहाँ पे केजी के लिए फिल कर देते हैं। अगर आप वहाँ पे नर्सरी क्लास के लिए आवेदन फिल करते हैं तो नर्सरी क्लासेस में सीट ज़्यादा होती हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपके बच्चे का नाम अलॉट होने के। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे की एज क्या बैठ रही है। एज जो रहती है वो काउंट की जाती है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पे, जो एज ऑन डेट दी जाती है वो 31 मार्च 2024 दी जाएगी। हर बार सेशन ईयर का 31 मार्च रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें कि क्या एज क्राइटेरिया बैठ रहा है, कितने साल का आपका बच्चा बैठ रहा है। जितने साल का बच्चा आपका बैठ रहा है उस अकॉर्डिंग आप क्लास सिलेक्शन करेंगे। अब बात आती है कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको आपके बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप एनरोलमेंट स्लिप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 2-3 डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, जैसे कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग दे सकते हैं, या आप हॉस्पिटल रिकॉर्ड या टीका कार्ड भी दे सकते हैं। पर यहाँ पे आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट का ऐसा सीन है कि आपको 1 लाख से नीचे का देना होगा। आपकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। और पारिवारिक आय में आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप हस्बैंड वाइफ की ही आय को इंक्लूड करें। ऐसा नहीं कि आप अगर 2 भाई साथ में रह रहे हैं तो दोनों भाइयों की इनकम क्राइटेरिया मिला के आप उसमें फिल करें, तो वो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ की जो सालाना इनकम होगी उसी इनकम का सर्टिफिकेट बनवाएं, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आसानी से बन जाएगा और 1 लाख के अंदर आ रहा होगा तो आपका एडमिशन भी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो डीजी कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है, जो कि आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं तो आप यहाँ पे फादर का सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई कर सकते हैं बच्चे का, या अगर आपके पास बच्चे का सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का बना होना चाहिए। अगर वह कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली के बाहर के किसी राज्य का है, या दिल्ली में ही अगर आपका किसी तहसीलदार या SDM रैंक से नीचे के किसी अफसर ने बना के आपको दे दिया है तो वह मान्य नहीं होगा। दिल्ली का आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि तहसीलदार या SDM सर के द्वारा बनाया गया हो, तो वह ही सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। तो आप इस तरीके से डीजी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो फिर यहाँ पे बात आती है कि आपको स्कूलों का सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, कितने स्कूल आप फिल कर सकते हैं और क्या आपको, जैसे मान लीजिए आपने स्कूल फिल करे, आपका नाम अलॉट हो गया। काफ़ी सारे स्कूल ऐसा कर देते हैं कि जी हमारे पास इतनी ही सीट थी और ये नाम अलॉट हो गया, हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो ऐसे करके पेरेंट्स को परेशान करते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट एक रिटर्न कंप्लेंट लिख के आपके जोनल ऑफिस जो डायरेक्टर ऑफिस होगा वहाँ पे एक कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि जोनल जो डायरेक्टर ऑफिस होता है वहाँ से भी काम नहीं करते हैं वो लोग, तो आपको सीधा जो मेन ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है आनंद विहार, आप वहाँ पे कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई होती तो आपको डायरेक्ट सेक्रेटरीट में कंप्लेंट देनी है, जिसके बाद आपका एडमिशन लेना अनिवार्य हो जाएगा स्कूल को। अगर इस जरिए भी एडमिशन नहीं ले रहा है तो आप ज़्यादा से एक लीगल नोटिस आप स्कूल को भेज सकते हैं। क्योंकि पिछले साल मेरे एक दोस्त का ऐसा हो गया था कि उसका नाम अलॉटमेंट होने के बाद ABB स्कूल, आदर्श विद्या स्कूल भवन नाम से स्कूल है, इस वाले स्कूल वाले ने एडमिशन लेने से मना कर दिया था। तो लास्ट में हमने यहाँ पे कोर्ट केस फाइल करा, उसके बाद में उसे एडमिशन लेना पड़ा। तो आप ये वाली प्रक्रिया भी ध्यान रखें। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से गाइडलाइंस में क्लियर दे रखा है कि आपको ना तो बुक्स के पैसे देने होंगे और ना आपको यहाँ पे ड्रेस के पैसे देने होंगे। अगर कोई स्कूल आपसे अगर इन चीज़ों के लिए चार्ज करता है तो आप वहाँ पे सीधा उसे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का पुराना नोटिस दिखा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं नोटिफिकेशन का लिंक
अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो वाला लिंक दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये मेंशन है कि हमारे को बुक्स और ड्रेस के पैसे नहीं देने हैं, आप सारी एजुकेशन फ्री करवाएंगे। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद कहानी ऐसी होती है कि मान लीजिए जब आपके बच्चे का नाम अलॉट हो गया तो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो जो आपने फॉर्म में डिटेल फिल करी है, जैसे कि आपने वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया होगा या आपने वहाँ पे हॉस्पिटल रिकॉर्ड सेलेक्ट किया हो, बच्चे का आधार कार्ड, ये बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट से अगर आपने फॉर्म फिल किया तो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी कॉपी ले जाके आपको स्कूल में सबमिट करानी होती है, जिसके बाद आपके एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। तो बस ये एक सिंपल सा प्रोसेस है एडमिशन लेने का, ज़्यादा कोई झमेले वाली बात है नहीं। और फॉर्म अभी ओपन हुए नहीं है, फॉर्म का एक नोटिफिकेशन आना था 2 तारीख को, जो कि अभी आया नहीं है, जहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने सभी स्कूलों को ये नोटिस में लिखा था कि आप एक बार सीटें कंफर्म कर दीजिए कि आपके पास इतनी ही सीटें खाली हैं, इससे कम या अधिक तो नहीं है, क्योंकि अगर जो सीटें आपने दी हैं उन पर नाम अलॉट हो गए तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से रिलेटेड या सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से रिलेटेड, तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।